राम राम दोस्तों, मैं आपकी प्यारी दुलारी चुगल किशोरी। कैसे हैं आप लोग? हम तो बिल्कुल ठीक हैं और रोज की तरह आपकी चुगल किशोरी आपके सामने हाजिर है ढेर सारी ओरिजिनल चुगलियां लेकर। अनुपमा में आज अनुपमा की जिंदगी में खुशियों से ज्यादा मुसीबत आने वाली है। अब भले ही वो अपने पूरे परिवार से मिल गई है, लेकिन अब उसकी खुद की जान खतरे में है। वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है में अभीरा विद्या की वजह से घर से बाहर निकलने से बच गई है, लेकिन रूही की वजह से बेचारी नई परेशानी में पड़ने वाली है। बेचारी होली के दिन ही गुंडों से भिड़ गई है। वहीं गुमे किसी के प्यार में होली दहन पर सभी और ईशान की दूरियां जलने वाली हैं और खुद ईशान सभी के लिए सुरेखा से लड़ जाएगा। तो आज के एपिसोड में तो ईशान अपना पूरा पति धर्म निभाएगा। तो ये तो थी मोटा मोटी जानकारी, लेकिन पूरी जानकारी के लिए रोज की तरह आपको हमारा शो देखना होगा। तो चलिए पहले अनुपमा के सेट पर चलते हैं और जानते हैं कि आज वहां पर क्या खास होने वाला है। अनुपमा में खुशियों के साथ साथ अनुपमा की जिंदगी में मुसीबतों का पहाड़ आ गया है। अब अनुपमा पर एक मुसीबत एक के बाद एक करके नहीं आती, बल्कि चारों तरफ से आ जाती है। अब पहला ये कि उसकी नौकरी जाने वाली है, दूसरा किंजल किडनैप होने वाली है और तीसरा खुद अनुपमा धधकती आग में गिरने वाली है। आज होता ये है कि अनुपमा अंश, माही और ईशानी से मिलकर बहुत खुश है और समर के अंश को देखकर तो अनुपमा फूट फूट कर रोती है। अब अनुपमा तीनों बच्चों पर प्यार लुटाती है। इतना ही नहीं, काव्या और डिम्पी भी अनुपमा को देखकर रो देती हैं। अब इतना प्यार देखकर वनराज को कहाँ हजम होने वाला है, वो तो तीनों को साथ देखकर टोक देता है। लेकिन बापूजी वनराज को जलनखोर साबित कर देते हैं, जिसके बाद बापूजी अनुपमा को शाह परिवार के हालात के बारे में बताते हैं कि कैसे वनराज ने सबका जीना हराम कर रखा है। अब अनुपमा हैरान है, लेकिन बापूजी की मदद भी नहीं कर सकती। बापूजी कहते हैं कि लीला को सब पता है, लेकिन वो वनराज का साथ दे रही है, क्योंकि बेटा माँ के लिए कभी गलती नहीं हो सकता। अब बापूजी और अनुपमा को साथ देकर बा वनराज दोनों को बुरा लगता है। बा वनराज को आगाह कर देती है कि अनुपमा से कुछ मत कहना, क्योंकि इस वक्त बापूजी को कुछ भी बर्दाश्त नहीं होगा। तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका में पाखी और छोटी की टक्कर हो जाएगी। अब छोटी तो पाखी को पहचान लेगी, लेकिन वो उसे नहीं पहचान पाएगी। अब दोनों के बीच बीच सड़क पर ही खूब लड़ाई होती है और छोटी तो पुरानी बातों को ही उखाड़ देती है। अब इसके बाद अनुपमा अपने रेस्टोरेंट जाती है, जहाँ पर यशदीप पहले से ही पैसों को लेकर परेशान है। अब दीपू ने अनुपमा को जेल से निकालने के लिए लोन लिया था, जिस वजह से अब रेस्टोरेंट बंद होने की कगार पर है। हालांकि दीपू अनुपमा को कुछ बताएगा नहीं और अनुपमा होली की तैयारियों में लग जाएगी। वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है में विद्या की बहादुरी की वजह से पोदार परिवार टूटने से बच गया और फूफा सा का सपना भी टूट गया। अब फूफा सा को लग रहा था कि अरमान के जाने के बाद कंपनी उसकी हो जाएगी, लेकिन यहाँ तो सब कुछ उल्टा हो गया। तो वहीं दूसरी तरफ रूही के चक्कर में अभीरा गुंडों से भिड़ने वाली है, लेकिन फिर भी बेचारी को दादीसा की नफरत का शिकार बनना पड़ेगा। आज होता ये है कि विद्या आज भी अरमान और अभीरा के लिए लड़ रही है। वो कहती है कि भाई अभीरा जैसी घर जोड़ू बहू हमको नहीं मिलेगी, और घर को जोड़ने के लिए ही वो घर छोड़कर जा रही थी। अब विद्या की जिद के आगे दादी साहब को भी झुकना पड़ता है, लेकिन दादी साहब ने भविष्यवाणी कर दी है कि भाई अभीरा एक दिन इस परिवार के लिए बड़ी मुसीबत लेकर आएगी। अब घर में सब कुछ ठीक हो गया है और विद्या ने खुश होकर अभीरा को पुश्तैनी कंगन भी दे दिए हैं, जिसे देखकर रूही परेशान हो गई है। अब रूही और अभीरा दोनों ही अरमान के पीछे पड़ गई हैं कि आखिर उसने दादीसा से पहले क्या फैसला लिया था घर छोड़ने को लेकर। अब सब ठीक होने के बाद अरमान कुछ बताना सही नहीं समझता। तो वहीं दूसरी तरफ चारू ने अपने बॉस यानी देव के आगे अपना दिल खोल कर रख दिया है और प्यार का इजहार कर दिया है। अब देव ने भी चारू को अपने दिल की बात बता दी है, लेकिन आगे आने वाले एपिसोड में भयंकर धमाका होने वाला है, क्योंकि होली के त्योहार के बीच अभीरा को ये पता चल जाएगा कि अरमान और रूही के बीच का जो रिश्ता है ना, वो दोस्ती से कहीं ज्यादा है। अभीरा को जब ये बात पता चलेगी तो वो पोदार हाउस छोड़कर चली जाएगी। इतना ही नहीं, अरमान परेशान होकर उसे ढूंढने की कोशिश करेगा। इसके बाद सबसे हैरान कर देने वाली बात तो तब होगी जब पोदार हाउस में फिर से रोहित की एंट्री होगी। अब सभी लोग रोहित को देखकर हैरान और खुश हो जाएंगे, लेकिन अब देखना होगा कि क्या रूही रोहित के पास वापस चली जाएगी या अरमान की ही होकर रह जाएगी। वहीं गुमे किसी के प्यार में ईशान ने पति का फर्ज निभा दिया है, और वो भी पूरे दिल से। अब सभी साड़ी में इतनी सुंदर लग रही है कि ईशान की नजरें तो सभी से हट ही नहीं रही। लेकिन सभी होलिका दहन में मामा जी की बैंड बजाने वाली है और मामा जी चाह कर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। आज होता ये है कि सबको रीवा के घर पर खाने का न्योता मिला है और रीवा की माँ ने जानबूझकर सभी को न्योता ही नहीं दिया। अब ईशान सुरेखा से सवाल करता है कि भाई सभी को क्यों नहीं बुलाया गया। अब सभी जैसी भी है, लेकिन है तो इस घर का हिस्सा ही। लेकिन सुरेखा कह देती है कि भाई उसमें वो क्या कर सकती है, क्योंकि न्योता तो दूसरे घर से आया है। अब आग में घी डालने का काम करते हुए दुर्वा सभी को ये बात बता देगी कि 6000 रुपए देकर ईशान ने सभी के लिए साड़ी खरीदी थी।
अब सभी ये बात जानकर नाराज हो जाएगी, लेकिन ईशान बाद में उसे समझाएगा कि ये साड़ी उसने उसकी खुशी के लिए खरीदी थी, क्योंकि वो साड़ी उसको उसकी माँ की याद दिलाती थी। इसके साथ ही ईशान सभी को ये भी कहेगा कि अगर वो पार्टी में उसके साथ चलेगी तभी वो उसके साथ जाएगा। अब मजबूरन सभी को ईशान के साथ जाना पड़ता है, लेकिन सभी वही साड़ी पहनती है भाई जो ईशान ने उसको दिलाई है। अब उस साड़ी में सभी इतनी सुंदर लगती है कि ईशान की नज़र तो सभी से हटती ही नहीं। इसके बाद सभी लोग होलिका दहन की पार्टी में शामिल होते हैं। अब रीवा की माँ मुकुंद मामा की इतनी तारीफ करती है और उन्हीं से होलिका दहन करने की बात भी कहती है, लेकिन सभी सबके सामने इस बात पर ऑब्जेक्शन उठाएगी। वो कहेगी कि भाई ये अधिकार तो अक्का साहेब और यशवंत का है, क्योंकि शादी की सालगिरह तो भाई उन दोनों की है। अब सब लोग इस बात पर राजी हो जाएंगे, लेकिन आगे आने वाले एपिसोड में होली का धमाका होने वाला है, जिसमें नशे में ईशान और रीवा अपनी हदें पार करने वाले हैं। तो दोस्तों ये तो थी आज के तीनों सीरियल की पूरी जानकारी। आपको हमारे शो कैसा लगा हमें लाइक कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ से वो भी कर लीजिएगा। हम आपसे फिर मिलने आएंगे इसी समय पर नई जानकारी के साथ। राम राम।